दोस्तों, ईरान और इसराइल की दुश्मनी सिर्फ एक रवायती जंग नहीं बल्कि प्रॉक्सी वार्स, साइबर हमले और जदीद टेक्नोलॉजी की जंग है। 2024 में क्या हो रहा है, कौन ये जंग जीत रहा है और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। ईरान और इसराइल की दुश्मनी की जड़ें काफ़ी गहरी हैं और ये आज की बात नहीं है, बल्कि इसके शुरुआत 1979 के इनकलाब ईरान से हुई। इस इनकलाब से पहले ईरान का इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुक था, क्योंकि शाह ईरान की हुकूमत ने मगरबी ममालिक के से ताल्लुकात को तरजीह दी थी। इसराइल के लिए ये दोस्ताना ताल्लुकात नहायत अहम थे, क्योंकि ईरान मशरिक़ वस्ता का एक बड़ा मुल्क था और इसराइल को इसकी सपोर्ट की ज़रूरत थी। लेकिन इनकलाब के बाद ईरान में इस्लामी जमहूरिया कायम हुई और आयतुल्लाह ख़मीनी ने इसराइल को शैतान करार दिया और फ़लस्तीन की आज़ादी को अपनी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा बनाया। इसके बाद से ईरान ने इसराइल के वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया और फ़लस्तीन की तहरीकों ने जैसे कि हमास और इस्लामी जिहाद को सपोर्ट करना शुरू किया। इसराइल के लिए ईरान हमेशा एक बड़ा खतरा है, ख़ास तौर पर ईरान के जौहरी प्रोग्राम की वजह से। 1990 की दहाई में जब ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम को तेज़ किया तो इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ। इसराइल को डर था कि ईरान जौहरी हथियार बना लेगा और इससे इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इसी वजह से 2015 में आलमी ताकतों और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदा हुआ था, जिसका मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना था। लेकिन जब 2018 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहदे से अमेरिका को निकाल लिया तो ईरान ने दोबारा यूरेनियम की अफसूदगी शुरू कर दी, जिससे इसराइल की परेशानी और बढ़ गई। इसके बाद से इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए, जिनमें साइबर हमले और ईरानी साइंसदानों के कत्ल शामिल थे। 2020 में एक ईरानी जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरी ज़ादा को कत्ल किया गया, जिसका इल्ज़ाम ईरान ने इसराइल पर लगाया। अब बात करते हैं ईरान और इसराइल के दरमियान जारी प्रॉक्सी जंगों की। असल में ईरान और इसराइल बराह रास्त लड़ाई में नहीं उलझते, बल्कि वो दूसरे ममालिक ग्रुप्स के जरिए एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं शाम की खाना जंगी की। ईरान के लिए शाम एक बहुत अहम मुल्क है, क्योंकि ये ईरान के लिए हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान राब्ते का रास्ता है। 2011 में शाम में खाना जंगी शुरू हुई और ईरान ने बशार अल असद की हुकूमत को सपोर्ट किया ताकि अपने असर और रसूख को बरकरार रख सके। इस दौरान इसराइल ने शाम में ईरानी फौजी अड्डों और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सैकड़ों फ़ज़ाई हमले किए ताकि ईरान को मज़ीद मजबूत ना होने दिया जाए। 2024 तक ये हमले जारी हैं और इसराइल के लिए शाम में ईरानी फौजी मौजूदगी एक बड़ा खतरा बनी हुई है। अब बात करते हैं लबनान और हिजबुल्लाह की। लबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ईरान की हमायत से जलती है। हिजबुल्लाह को ईरान से माली इमदाद, हथियार और तरबियत मिलती है। हिजबुल्लाह का मकसद इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत करना है और ये तंजीम 1982 में इसराइल के लबनान पर हमले के बाद कायम हुई थी। 2006 में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई, जिसमें इसराइल को ज़बरदस्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। हिजबुल्लाह ने हज़ारों मिसाइल इसराइल पर दागे और आज भी ये कशीदगी जारी है। 2024 तक हिजबुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाकों पर कई मिसाइल हमले किए, लेकिन इसराइल का आयरन डोम मिसाइल दफाई निज़ाम ज़्यादातर हमलों को नाकाम बना देता है। उधर दूसरी तरफ यमन की जंग में भी ईरान ने अपनी मौजूदगी ज़ाहिर की। ईरान ने हौसी बागियों को सपोर्ट किया, जो कि यमन की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस जंग में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी कशमकश है और इसराइल ने सऊदी अरब के साथ अपने तल्लुकात मजबूत किए हैं ताकि ईरान के असर को महदूद किया जा सके। 2024 तक यमन की जंग में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों की तरफ से सऊदी अरब और इसके इत्तेहादियों पर हमले जारी हैं। ये प्रॉक्सी जंगें बराह रास्त ईरान और इसराइल की लड़ाई का हिस्सा हैं, जिसमें वो दूसरे मुल्कों तंजीमों के जरिए एक दूसरे के खिलाफ महाज खोलते हैं। अब हम आते हैं उन दो ग्रुप्स पर जो ईरान और इसराइल के दरमियान इस प्रॉक्सी जंग की मरकजी किरदार है, हिजबुल्लाह और हमास। दोनों तंजीमें ईरान की हमायत पर चलती हैं और इसराइल के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ करती रहती हैं। हिजबुल्लाह लबनान में कायम ये तंजीम एक बहुत बड़ी अस्करी ताकत है, जैसे ईरान की मुकम्मल पुश्त पनाही हासिल है। हिजबुल्लाह ने 2006 में इसराइल के खिलाफ भरपूर जंग लड़ी थी और आज भी ये तंजीम इसराइल के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई है। ईरान हिजबुल्लाह को जदीद मिसाइल सिस्टम, रॉकेट और ड्रोन फराहम करता है, जिनको इस्तेमाल ये तंजीम इसराइल के खिलाफ करती है। 2024 तक हिजबुल्लाह के पास ईरान के तैयार करदा फतह और जुल्फकार मिसाइल हैं,
जिन्हें वो इसराइल के शुमाली इलाकों पर दागने की सलाहियत रखती है। हमास दूसरी तरफ एक फ़लस्तीनी तंजीम है जो फ़लस्तीन के इलाके गजा में कायम हुई है। क्योंकि ईरान भी एक मुस्लिम रियासत है, इसने हमास को इसराइल के खिलाफ एक अहम हथादी बना लिया। ईरान हमास को माली इमदाद और हथियार फराहम करता है, जिनमें रॉकेट ड्रोन शामिल हैं। 2024 में हमास ने इसराइल पर कई रॉकेट हमले किए और अब इसराइली हमलों के जवाब में गजा पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। हमास के पास कसाम और फजर 5 जैसे मिसाइल हैं जो इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। 2024 में ईरान और इसराइल के दरमियान हालात ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं। हर महीने कोई ना कोई नया वाक़या सामने आता है और कशीदगी कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ती जा रही है। 2024 में इसराइल ने ईरान के जौहरी प्लांट्स पर बड़े पैमाने पर साइबर हमले किए ताकि ईरान के जौहरी फज़ोई को सुस्त किया जा सके। ईरान ने भी जवाब में इसराइल के पानी और बिजली के निज़ाम को हैक करने की कोशिश की। ये साइबर जंग 2024 में जारी है और दोनों मुल्कों के दरमियान इसमें कोई कमी नज़र नहीं आती। फरवरी में ईरान ने अपने नए मिसाइल क़याम 4 का तजर्बा किया जो कि इसराइल के अंदर गहराई तक पहुंच जा सकता है। इस तजर्बे ने इसराइल की परेशानी में मज़ीद इजाफा किया और इसराइल ने शाम में मौजूद ईरानी अड्डों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। सितंबर 2024 के फ़िज़ाई हमले ने खित्ते में एक नई कशीदगी पैदा की। हिजबुल्लाह की जानब से इसराइल पर जवाबी हमले का ऐलान किया गया और लबनान के जनूबी इलाकों में नए मिसाइल बैटरियां नस्ब की गईं। इसराइल की आयरन डोम दफाई निज़ाम ने ज़्यादातर हमलों को नाकाम बना दिया, लेकिन चंद मिसाइल इसराइली शहरों में गिर गए, नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए। इसराइल ने इसके जवाब में फौरी तौर पर मज़ीद हमले किए और कुछ ज़राए के मुताबिक इन हमलों में ईरानी फौजी मशीन भी मारे गए। अक्टूबर 2024 में ईरान ने खलीज फारस में अमरीकी जंगी जहाज़ के करीब मिसाइल टेस्ट किया, जिसके बाद अमरीकी फ़ौज ने खबरदार किया कि अगर ईरान ने खित्ते में मज़ीद किसी किस्म की जारहाना कार्रवाई की तो अमरीका रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार होगा। इस वाक़े ने न सिर्फ ईरान और इसराइल बल्कि अमरीका को भी इस तनाज़े के करीब कर दिया। ये हालिया वाक़यात ज़ाहिर करते हैं कि 2024 में ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव में कमी नहीं बल्कि मज़ीद बढ़ गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान जौहरी हथियारों, साइबर जंग और प्रॉक्सी जंग के ज़रिए कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है और इसका असर पूरे खित्ते पर बढ़ रहा है। मौजूदा दौर में जंगें सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रही, बल्कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने इन जंगों को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। ईरान और इसराइल के दरमियान साइबर हमले और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक अहम हिस्सा बन चुका है। 2024 में साइबर जंग ईरान और इसराइल के दरमियान एक अहम महाज है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने के लिए इसराइल ने कई साइबर हमले किए, जिनमें स्टक्सनेट जैसे तरीकी हमला भी शामिल है, जिसने ईरान की जौहरी सेंट्रीफ्यूजेस को नुकसान पहुंचाया था। 2024 में भी इसराइल ने ईरान के कई जौहरी प्लांट्स और मिलिट्री सिस्टम्स को साइबर हमलों के जरिए निशाना बनाया, जिसकी वजह से ईरान को अपने सिस्टम को दोबारा बहाल करना पड़ा। अगर बात करें ईरान की, ईरान भी साइबर जंग में पीछे नहीं है। 2024 में ईरान ने इसराइल के पानी की सप्लाई लाइन और इलेक्ट्रिक ग्रिड को हैक करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इसराइल में चंद इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर हुई। ईरान के साइबर हमले इसराइल की अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक मुस्तकबिल का खतरा बन चुके हैं और ये जंग मुस्तकबिल में भी मज़ीद पेचीदा हो सकती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी दोनों मुल्कों के दरमियान एक नया महाज है। ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास को जदीद ड्रोन फराहम किए हैं। 2024 में हिजबुल्लाह ने ईरान की तैयार करदा शाहद 136 ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए इसराइल के शुमाली इलाकों पर हमला किया। इसराइल ने अपने दफाई निज़ाम के जरिए ज़्यादातर ड्रोन को तबाह कर दिया, लेकिन कुछ ड्रोन ने इसराइल फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। इसराइल भी जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे है। 2024 में इसराइल ने ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशियाज के खिलाफ शाम और लेबनान में कई ड्रोन हमले किए, जिनमें हिजबुल्लाह के कई अहम कमांडर को हलाक किया गया। इन ड्रोन हमलों ने ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और ये जाहिर करता है कि टेक्नोलॉजी की जंग मुस्तकबिल में किसी तरह रवायती जंगों से भी ज़्यादा तबाहकुन हो साबित हो सकती है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या इन दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त जंग होगी या प्रॉक्सी वार और साइबर हमले ही इस तनाज़े का हिस्सा रहेंगे? ये सवालात 2024 में पूरी शिद्दत से मौजूद हैं। उम्मीद की जा रही है कि बैनुल-अक़वामी ताकतें जैसे अमेरिका, यूरोपीय यूनियन इस तनाज़े को रोकने के लिए इक़दाम करेंगे, लेकिन मौजूदा हालात में किसी फौरी हल की उम्मीद कम नज़र आती है।
ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात या किसी नए मादे की सूरत में शायद कुछ बेहतरी आए, लेकिन इसराइल ईरान के जौहरी हथियारों को एक मुस्तकिल खतरा समझता है। अमन की उम्मीद सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है अगर दोनों फरीक बातचीत का रास्ता अपनाएं, लेकिन हालिया वाक़या ज़ाहिर करते हैं कि ये दोनों मुल्क अपने मौजूदा मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और इसी वजह से आने वाले सालों में भी ये तनाज़ा जारी रहने का मुमकिन है। आखिर में ईरान और इसराइल का तनाज़ा सिर्फ दो मुल्कों का मामला नहीं, बल्कि इसके असरात पूरे मशरिक़ वस्ता पर मुरतब होंगे और दुनिया के बड़े ममालिक इसमें मुलव्वस हैं। अगर इस तनाज़े को रोका ना गया तो ये मुस्तक़बिल में एक बड़ी और जंग का सबब बन सकता है, जो पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा होगा। तो दोस्तों, ये था ईरान और इसराइल की जंग, प्रॉक्सी वार, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और 2024 के हालात का जायजा। हमने देखा कि कैसे ये दोनों ममालिक अपने असर और रसूख और टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये तनाज़ा आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस तनाज़े का कोई हल निकल सकता है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मज़ीद लोग इस मौजू के बारे में जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।